हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रा एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड ऑफ z के साथ। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन o एंड पॉइंट P जो हमें किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिया होगा पॉइंट, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा मॉडुलस कहलाएगा। यहाँ पे ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है वो हमारा z मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू OP। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a की जगह रियल पार्ट ऑफ z और b की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमने पुट कर दिया, तो हमारा ये बन गया मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं मॉडुलस की। जैसे हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी की थी वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हम मॉडुलस की भी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो उसका मोड हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया z बार तो क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b हो जाएगा। और अगर इसका मोड ले लिया तो वो भी किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z कॉन्जुगेट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर z की जगह माइनस z पुट करेंगे फिर मोड लेंगे तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा। तो इसलिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन गई? मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस z। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉपर्टी यूज़ होती है। z इंटू अगर z कॉन्जुगेट करें तो वो किसके इक्वल आता है? मोड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं। अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? मोड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूव हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, उनका मोड ले लें मल्टीप्लाई करके या पहले मोड लें फिर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल ही आता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह z1 से लेके zn तक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, उनको मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस लें तो वो किसके इक्वल आएगा? अलग अलग मॉडुलस लेके फिर मल्टीप्लाई करने के इक्वल आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड करके फिर मोड लें या फिर पहले मोड लेके फिर डिवाइड करें तो वो भी इक्वली आएगा, जहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, z की पावर n करें फिर मोड लें या फिर z मोड लेके फिर पावर n करें, वो भी इक्वल ही आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड सेवन्थ प्रॉपर्टी जो है वो हमारी आ जाती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2 वाली ये हमारे पास केसेस होते हैं।
सबसे पहले प्लस वाला केस ले लेते हैं। z1 प्लस z2 का मोड जो होगा वो लेस देन होगा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 के, ठीक है। और जो z1 माइनस z2 मोड करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल होगा मोड ऑफ मोड z1 माइनस मोड z2 के, ठीक है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ARGZ। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये एंगल थीटा होता है मेड बाय OP विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे फिगर से समझाती हूँ कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, ये आ गई हमारी रियल एक्सिस और ये आ गई हमारी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन O से लेके P तक हमने क्या ले लिया, OP डिस्टेंस, जिसको हमने क्या बोला था, मॉडुलस बोला था, Z बार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस जो है पॉजिटिव, उसने जो OP के साथ एंगल थीटा बनाया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से फिगर से हम क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा जो होगा वो हमारा होगा B/A, ठीक है। ये हमारा आ गया A और ये हमारा आ गया B, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स B/A। ये हो गया हमारा फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ Z डिनोटेड बाय। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, दो केसेस होते हैं, एक हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं और एक जनरल वैल्यू आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जनरली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ही बात करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि जनरल वाले में क्या होगा, इसमें +2 के पाई ऐड होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ज़रूरत होगी तब हम 2 के पाई ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो AMP/Z के द्वारा डिनोट किया जाता है और जो जनरल वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आर्ग्यूमेंट की वो -π से π तक ही लाई करेगी, ठीक है। और ये आ गया केस देखो जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ Z के साथ हमने 2 के पाई ऐड किया हुआ है। तो जनरली तो हमने क्या लेना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ही बात करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैव पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बात करनी है आर्ग्यूमेंट की तो वो पॉजिटिव आएंगे, और थर्ड और जो फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में क्या जाती है, माइनस थीटा। तो ये याद रख लेना है हमने, क्वेश्चन सॉल्विंग में ये यूज़ होता है, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 हमें बताइए, तो क्या होगा इसका आंसर, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 + 0 आयोटा, मतलब 0 के लिए जो है वो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज लॉग की प्रॉपर्टी की तरह होती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 × Z2, जैसे लॉग में हो जाता है वैसे ही इसमें हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई इसमें ऐड करना पड़ता है हमें, हमने पहले ही आपको बताया कि ठीक है। क्वेश्चन में अगर ज़रूरत होगी तो 2 के पाई हम ऐड करेंगे, नहीं तो हम जनरल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ Z के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहाँ पे K जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2। इसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई,
ठीक है। थर्ड जो है वो है फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को मिला के थर्ड प्रॉपर्टी बन गई है। जो ऊपर वाली टर्म्स है उनके बीच में प्लस आ जाएगा और जो नीचे वाली टर्म्स है उनके बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज़ टू पावर n क्या होगा, n जो है वो log की तरह ही बाहर आ जाएगा, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, जहाँ पे k जो है वो इंटीजर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है फर्स्ट केस इसमें होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट होता है। कब? जब इफ़ z इज़ नॉट ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। अगर z जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं है तो ये वाली प्रॉपर्टी हो जाती है, और अगर z नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो होगी हमारी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आर्ग्यूमेंट के बारे में। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है एल्जेब्राइक फॉर्म जिसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड है पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। थर्ड है आइलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एल्जेब्राइक फॉर्म तो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बी या z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, ये हमने पढ़ा ना। तो एल्जेब्राइक और कार्टेशियन फॉर्म तो हम पढ़ रहे थे। बात कर लेते हैं पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। इसमें क्या होता है, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात करते हैं हम। ठीक है। ये 0 से O से लेके Z तक जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा मोड ऑफ Z, मतलब मॉडुलस ऑफ Z, उसको हमने R ले लिया। और थीटा क्या होता है, हमने अभी पढ़ा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो फिगर से हमें क्या पता चलता है कि कोस थीटा आ जाता है x बाय आर और साइन थीटा आ जाता है y बाय आर, जहाँ पे x जो हो जाएगा वो r कोस थीटा और y जो हो जाएगा वो r साइन थीटा। बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आ गया z इज इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r कॉमन ले लिया और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारी पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म बात कर लेते हैं आइलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आइलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा हमने पुट कर देना है। ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेशन हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद बात कर लेते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आता था तो हम अपनी रियल रूट को लेके चलते थे और कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम भूल जाते थे। लेकिन अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी लेके चलनी है। तो क्या होता है, x की पावर जो है वो क्यूब अगर 1 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 0 के इक्वल। इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की एक वैल्यू 1 आ गई और सेकंड जो फैक्टर था उसमें से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक इसका कॉन्जुगेट आ जाता है जो होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है। तो अगर x क्यूब है इज इक्वल टू 1 के इक्वल तो इसकी तो 3 रूट्स ही होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने 3 रूट्स की बात कर ली। अगर हम इन रूट्स को कैसे लिख दें, 1 तो 1 ही रहेगा, एक जो पॉजिटिव वाला है उसको ओमेगा लिख दें और इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दें, तो हमारे पास क्या आता है कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। जब हम ओमेगा को कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, जब ओमेगा स्क्वायर का लेंगे तो वो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं, अगर हमारे पास x क्यूब 1 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो एक हमारी रूट आई है और एक रूट जो है वो हमारी 2 रूट्स हमारी ये आई हैं। तो क्या होता है कि
एक तो इसको सेटिस्फाई करेगा और एक इसको भी सेटिस्फाई करेगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, 1 + ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और सेकंड आ जाती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चंस में यूज़ होती है। इसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी हमने ध्यान में रखनी है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया। और इसके बाद कॉन्जुगेट के साथ साथ अगर मॉडुलस भी लेंगे ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डी मोइवर्स थ्योरम की। डी मोइवर्स थ्योरम में कुछ नहीं होता है, ये जो n होता है ये जंप करके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर होता है जनरली। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाती हूँ, कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर अगर 30 है तो ऐसे थोड़ी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसकी पावर 30 करेंगे। हम डी मोइवर्स थ्योरम लगाएंगे और क्या आ जाएगा, कोस 5π प्लस आयोटा साइन 5π आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 अंदर आ गया तो 6 से कट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी मोइवर्स थ्योरम। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।